नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा जो कल्कि अवतार से जुड़ी हैं और कल्कि अवतार की पत्नी के विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। शक्ति, बुद्धि और अच्छाई में परिपूर्ण होने के नाते जिसकी पूजा ब्रह्मांड के निर्माता और शासक के रूप में की जाती है, वही ईश्वर है। सारे धर्मों में यही अवधारणा है, चाहे यहूदी धर्म हो, ईसाई या इस्लाम या फिर हिंदू धर्म। भगवान इस सृष्टि की रचयिता शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में अदृश्य रूप से निवास करते हैं, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य को भगवान कहते हैं। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। इस कलयुग में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अंधविश्वास में पड़ के, लोभ में पड़कर लोग भगवान की जगह भूत प्रेत की पूजा करने लगे हैं। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री, यह 6 गुण ऐसे हैं जो भगवान के अंदर मौजूद रहता है। अन्य शब्दों में कहें तो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसकी 5 तत्वों पर पकड़ है उसे भगवान कहते हैं। लोगों के मन में जाने अनजाने यह प्रश्न अवश्य आता है कि अगर भगवान एक है तो धर्म कैसे अनेक हो गए। सारी शक्तियां एक ही हैं। जो अध्यात्म के उच्चतम लेवल तक पहुंच जाते हैं, यह वे भली भांति जानते हैं। उस निराकार ब्रह्म को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं और ईसाई उसे फॉर्मलेस गॉड कहते हैं। ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन है, पर अंधविश्वास में लोग सत्य के मार्ग को भूल जाते हैं। सत्य और असत्य के बीच के डिफरेंस को समझ नहीं पाते। काल के जाल में जो फंस जाता है उसकी जन्म, मृत्यु, बुराई और पाप में लिप्त हो जाता है। यही कलयुग में काफी ज्यादा फैल चुका है। इसी चैन को तोड़ने के लिए कल्कि अवतार के रूप में श्री हरि इस धरती पर आए हैं, जिनकी लीलाओं का वर्णन सभी धार्मिक ग्रंथों में है। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के अनुसार भगवान कल्कि संभल ग्राम के एक सर्वाधिक गणमान्य ब्राह्मण महात्मा विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। पद्म पुराण उत्तराखंड के एक श्लोक के अनुसार शिवजी और पार्वती जी का एक संवाद मिलता है, जिसमें कल्कि अवतार की धर्मपत्नी के नाम का जिक्र मिलता है। तस्य पत्नी महाभागा सुशीला नाम धामिनी, यानी कलयुग में जब श्री हरि कल्कि के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे, उनकी पत्नी महाभागा सुशीला नाम वाली होगी। और वहीं कल्कि पुराण के अनुसार पद्मा और रमा बताया गया है। पद्मा यानी लक्ष्मी जी का अवतार और रमा यानी वैष्णो देवी, जो युगों से कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं इस धरती पर। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका भी यही कहती है। इसके अलावा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गीत गोविंद और भागवत गीता शास्त्रों में भी इसी नाम का जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि कल्कि अवतार और उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु एक ही दिन होगी, यानी तीनों एक ही साथ इस धरती को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे। यह तो हो गई शास्त्रों की बात। अब बात करते हैं वैसी घटनाओं की जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रही हैं। भारत, चीन, अलास्का समेत कई देश बाढ़ बारिश से परेशान हैं। नदियां प्रलयंकारी रूप ले रही हैं। रूस, यूक्रेन के बाद कई देश युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने नागरिकों को सेना में शामिल कर रहे हैं डायरेक्टली, ताकि अपनी सेना को मजबूत कर सके। यह तो कुछ इशारा कर रही है। यह इशारा आप भी भले भांति जानते होंगे। जगन्नाथ मंदिर के संकेतों को अभी के समय में घटने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर देखें तो बेशक यह कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इसे कोई नहीं झुठला सकता। आज कल्कि अवतार जहां भी होंगे, सत्य के स्थापना के लिए अपना 100% दे रहे होंगे। कल्कि अवतार के ज्ञान से ही यह सारा जग जगमगाने वाला है। यह सारा संसार उनके पीछे चलने वाला है। अभी वातावरण में आप अजीब सी शांति महसूस करेंगे जो आपको अंदर से बेचैन रखता होगा हर वक्त। आप अगर थोड़ा भी भगवान के करीब होंगे तब यह आप महसूस कर सकते होंगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ आप यह महसूस करेंगे, क्योंकि कल की ऊर्जा अभी वातावरण में बह रही है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको आकर्षित कर रही है, ताकि आपका प्रयास रुके नहीं बल्कि आप और भी उस ऊर्जा के करीब पहुंच सके। आप अपने आप में खोया हुआ महसूस करेंगे।
ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, लगेगा जैसे चिड़िया गायब हो रही हैं शहरों से। ऐसे कई संकेत हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।